ईरान के खर्ग आइलैंड पे अमेरिका ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। ईरान के खर्ग आइलैंड पर अमेरिका का यह बड़ा हमला, ईरान के कच्चे तेल का 90% निर्यात खर्ग आइलैंड से ही होता है। इसलिए मैं जिक्र कर रहा था कि मेजर गौरव आर्य ने बात की कि तेल की कीमत की बात नहीं है, तेल की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ सकती है, लेकिन इस बीच बहुत बड़ी खबर है ये। और खबर इसलिए है क्योंकि ईरान के खर्ग आइलैंड के ऊपर नजर पिछले कुछ दिनों से बनी हुई थी और इस बीच अमेरिका ने खर्ग आइलैंड के ऊपर टारगेट कर दिया है। तेल का 90% निर्यात। मैं तेल के ऊपर फोकस कर रहा हूं। मेजर गौरव आर्य तेल का जिक्र कर रहे थे कि तेल का प्राइस बढ़ सकता है, लेकिन इस बीच अब जंग का मैदान ये खर्ग आइलैंड बनता हुआ नजर आ रहा है और खर्ग आइलैंड के ऊपर अमेरिका ने अपना ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। ये कितना बड़ा हमला और कितना बड़ी तबाही वहां पर कर सकता है देखना होगा। लेकिन आप लाइफलाइन कहिए, आप ईरान की लाइफलाइन कहिए इस जगह को, इस द्वीप को, या फिर आप कहिए कि आर्थिक तौर के ऊपर अगर ईरान इस समय कहीं भी स्टैंड कर रहा है तो उसमें एक बड़ी वजह ये आइलैंड है और ये खर्ग आइलैंड है और ये खर्ग आइलैंड के ऊपर ये टारगेट किया गया है। ईरान के ऊपर ये बहुत बड़ा हमला है। एक तरफ समय दिया गया अमेरिका की तरफ से और दूसरी तरफ अटैक कर भी दिया गया है, ये मोर्चा खोल दिया गया है। और आपको ये भी बता दूं कि ये सबसे बड़ा तेल टर्मिनल है ईरान का। ये लाइफलाइन आर्थिक तौर के ऊपर कमर तोड़ देगा अगर खर्ग आइलैंड के ऊपर कोई दिक्कत होती है। इस बीच आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे खर्ग आइलैंड की बात, और यहां पर ऑयल टर्मिनल है, एयरपोर्ट है, पोर्ट है, और जो हम ऑलरेडी जिक्र कर रहे हैं कि 90 से 95% जो ईरान का पूरा तेल है यहीं से मूव करता है और यहीं से पर्शियन गल्फ में होता हुआ आगे दुनिया तक जाता है। भारत का भी तेल यहां से आता होगा। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर के ऊपर। इस समय हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, रिफत अब्दुल्ला। रिफत, क्या कुछ आपके पास जानकारी खर्ग आइलैंड को लेकर? देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि खर्ग आइलैंड पे हमला किया है यूएस और इजरायली फोर्सेस ने। हालांकि अभी डिटेल्स जो है डेवलप हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं खर्ग आइलैंड जो है वो ईरान की लाइफलाइन समझी जाती है। 90% जो तेल एक्सपोर्ट होता है ईरान का वो इसी खर्ग आइलैंड से होता है। और अभी जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो अटैक्स करेंगे एनर्जी सेक्टर पे, तो फिर शुरुआत हुई है और लगातार जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप ईरान पे। और अभी जिस तरीके की खबर आ रही है उसके मुताबिक खर्ग आइलैंड पे हमला हुआ है। अभी डिटेल्स बाकी इमर्ज होंगी, लेकिन ये एक बड़ा हमला हो सकता है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो पावर प्लांट को टारगेट करेंगे, ब्रिजेस को और एनर्जी सेक्टर को, क्योंकि खर्ग के बारे में बता दूं तकरीबन 30 मिलियन बैरल की कैपेसिटी वहां पर है और बहुत बड़े बड़े शिप जो है वहां पे रुक पाते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत ही डीप है ये सी जहां पे बड़े शिप आ पाते हैं। ये पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा आइलैंड समझा जाता है जहां पर ये तेल का जो है एक्सपोर्ट हो जाता है, या वहां पर जहाज जो है वो लोड किए जाते हैं, शिप जो है वहां पे लोड किए जाते हैं। तो फिलहाल देख पा रहे हैं हम कि तनाज़ा ये जो है एस्केलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैं रिफत ये भी जानना चाहूंगा, क्या जो कहा जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि हम हमला करेंगे, 8 बजे का समय दिया गया था, क्या ये इस तय समय से पहले ही अटैक कर दिया गया, उसी का पार्ट समझा जा रहा है या समझा जाएगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं कब क्या करेंगे। उन्होंने धमकी दी थी और कहा था कि 10 दिन का टाइम दिया था, लेकिन वो टाइम चला गया और अब देख लेंगे कि ईरान को स्टोन एज में लेके जाएंगे, वहां के पावर प्रोजेक्ट तबाह करेंगे, वहां के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह करेंगे। स्टोन एज का मतलब ये है कि जो पुराने जमाने के हालात हैं वहां तक लेके जाएंगे, जो भी वहां पे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह कर देंगे। लेकिन ईरान जो है वो भी लगातार मुकाबला कर रहा है। अभी यहाँ इसराइल में जोरदार हमले हुए, यहाँ पे भी कई जगहों पे नुकसान हुआ। तो ईरान लगता है कि बातचीत के मूड में नहीं है। ईरान ने फिर से एक स्टेटमेंट जारी किया है। राइटर्स के हवाले से खबर आई है कि उन्होंने कहा कि जब तक उनके कंडीशंस नहीं मानी जाएंगे तब तक वो किसी भी सूरत में बातचीत नहीं करेगा। उसका मतलब है कि जो कुछ होगा होने दो, पावर प्रोजेक्ट उड़ने दो, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ता है उड़ते दो, लेकिन वो किसी भी तरीके से जो है यूएस के सामने नहीं झुकेंगे। तब तक कोई बात नहीं करेंगे जब तक उनकी कंडीशन नहीं मानी जाएंगी। जी बिल्कुल, शर्तों की जिक्र हो रहा है, शर्तों की बात हो रही है। 15 पॉइंट थे, 5 पॉइंट थे, लेकिन इस बीच सब कुछ पीछे छूट चुका है। सीधा मतलब इसका यह है कि अब अमेरिका ने, आपको मैं ये भी बता दूं, मैप आप देख रहे हैं, जो जिक्र हो रहा है खर्ग आइलैंड का, ये बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, अगर पर्शियन गल्फ का जिक्र करूं तो बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में ये वहां पर है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे थे रिफत कि बहुत डीप है, गहरा है, इसलिए वहां पर बड़े बड़े शिप पहुंचते हैं। वहां से तेल की जो पूरा एक्सपोर्ट किया जाता है ईरान की तरफ से, इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये भी है कि अगर इस आइलैंड के ऊपर भीषण जंग हमें नजर आई
तो जो ऑयल की रिफाइनरी है उसके ऊपर ब्रेक लग सकती है। अगर ब्रेक लगी तो उसका भी सीधा मतलब होगा कि जो तेल की सप्लाई है वो रुक सकती है, ठप हो सकती है, बिल्कुल खत्म हो सकती है, अगले कुछ दिनों तक दिक्कत आ सकती है। उसका एक मतलब ये भी होगा, और खासतौर पर भारत और इसके साथ जुड़े देशों के लिए, कि अगर तेल की सप्लाई किस तरह से अगले दिनों में चलेगी। हालांकि खाड़ी के देशों से अलग अलग आता है तेल, लेकिन ये खर्ग आइलैंड के ऊपर बहुत नजर है कि अगर खर्ग आइलैंड के ऊपर कुछ होता है तो दिक्कत होगी। आपको यह भी बता दें कि 1980 के आसपास 20 खर्ग आइलैंड को जंग के मैदान में तब्दील कर दिया गया था, और अगर ये स्थिति रहती है, अगर ये कंडीशन रही, तो क्या अब ये भी समझा जाए। रिफत मेरे साथ है, रिफत अगर है तो स्क्रीन पर लाइए एक बार। रिफत का मैं एक बार फिर से रुख करता हूं। रिफत, एक तरफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया गया है, क्या हॉर्मुज की नब्ज, ईरान की नब्ज ये खर्ग आइलैंड हो सकती है कि अगर हॉर्मुज खुलवाना है तो आप खर्ग आइलैंड के ऊपर थोड़ा कब्जा कीजिए, कंट्रोल कीजिए, यहां पर कंट्रोल, वहां पर ईरान का कंट्रोल लूज कर देगा। देखिए, अगर खार्ग आइलैंड पे ज्यादा तबाही हुई क्योंकि वहां पे पोर्ट है और वहां पे तेल जो है एक्सपोर्ट किया जाता है, तो वहां पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना गया है, स्टोरेज बनाई गई है, शिप्स वहां पे आते हैं, बड़े बड़े शिप जो लार्जेस्ट शिप्स हैं दुनिया के, वो वहां पे रुक पाते हैं, क्योंकि वहां पे बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा डीप है वहां पे समंदर। तो बड़े जहाजों के लिए जरूरी है कि समंदर काफी डीप हो। तो फिर यह कहा जा सकता है कि बहुत नुकसान ईरान को हो सकता है। शायद दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश यूएस कर रहा है कि उसकी बात मानी जाए, लेकिन अभी तक ईरान ने उनकी बात नहीं मानी। लगातार वो नुकसान का खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन यह कहा जा सकता है ईरान झुक नहीं रहा है, ईरान अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है। बार बार जो है डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप दे रहा है, लेकिन लगता है कि ईरान पे उसका असर नहीं हो रहा है। ईरान की तरफ से, ईरान के पास जितनी ताकत है वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, चाहे वो इसराइल में अटैक करने के लिए या फिर जहां पे भी मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में यूएस फोर्सेस की बेसिस हैं, उनको हमला करने की कोशिश की जा रही है। जो भी उन कंट्रीज के बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमले किए जा रहे हैं। तो उसका मतलब है कि ईरान के पास अभी जितनी भी शक्ति है उसका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अभी भी उनके पास स्टॉक पाइल बहुत है, जिस तरीके से वो एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। सैकड़ों हजारों की तादाद में अभी तक उन्होंने मिसाइल इस्तेमाल किए, बैलिस्टिक मिसाइल, और कुछ वॉरहेड ऐसे भी हैं जिसमें क्लस्टर बॉम्ब होते हैं। क्लस्टर बॉम्ब की वजह से